हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट, जो आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये हमारे पास एसबीटी आरसीसी में पूछा गया है। पेपर 2021 इवन क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिटरमाइन द अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमको पूछा गया है MOR का वैल्यू पूछा गया यहाँ पे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे MOR मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लगा देंगे, जैसे यहाँ पे यू लगा देंगे, यू फॉर अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। अब हमारे को जो गिवन कर रखा है, तो जब भी देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी हम लोग आरसीसी के जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग सिंगल रिइंफोर्समेंट के क्वेश्चन देखेंगे 1 बाय 1, देन डबल रिइंफोर्समेंट, टी बीम, शियर, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, और जो हमारे पास स्टेयरकेस, सबका देखेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे धीरे धीरे। हम लोगों की कोशिश है इस बार कि जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उनको हम लोग पहले दे दें, क्योंकि बाद में बच्चों को क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन पेपर एग्जाम में जाएँ तो एग्जाम में आपने इस तरीके से लिखना है कि व्हाट इज़ द गिवन। फर्स्ट ये देख लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स। तो हमारे को गिवन कर रखा है विड्थ, जो हमारे को बी गिवन कर रखा है, इसका वैल्यू हमारे पास 350 mm। ओके, एंड जो हमारे को डेप्थ देखा है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है कि जो डेप्थ है, दो तरीके के डेप्थ होते हैं। कभी कभी आपको ओवरऑल डेप्थ गिवन करता है और कभी कभी आपको इफेक्टिव डेप्थ गिवन करता है। तो आपने इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सा डेप्थ गिवन कर रखा है। जैसे अब हमारे को यहाँ पे डेप्थ दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ, इट इज़ इसका वैल्यू कितना दे रखा है हमारे को, 700 mm दे रखा है। ठीक है, क्या देखा हमारे को, 700 mm दे रखा है। एंड रेनफोर्समेंट विद 2 बार हमारे पास कितने स्ट्रेंथ, ये 28 है। ठीक है ना, 28 mm 5 के, और 2 बार हमारे कितना देखें, 25 mm के देखें। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 2 बार जो दे रखे हैं हमारे पास, 2 बार एट द रेट कितना 28 mm का है, और जो 2 बार है हमारे पास, 2 बार जो है हमारे पास एट द रेट हम लोग कह सकते हैं 25 mm का है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एस टी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, आपको जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एफ सी के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 न्यूटन पर mm² होगा। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास जो एफ वाई का वैल्यू दिया है हमारे को, एफ वाई का वैल्यू हमारे पास है 415 न्यूटन पर mm²। तो इस तरीके का हमारे पास डाटा गिवन कर रखा है। इस डाटा के बिहार पे हमारे को किसका वैल्यू फाइंड करना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मींस अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आए, तो फर्स्ट हमारा वर्क क्या होता है, फर्स्ट हमारा काम है कि जो सेक्शन है उसको हमको पता करना होता है, दिस सेक्शन इज अंडर रिइंफोर्समेंट या ओवर रिइंफोर्समेंट या फिर बैलेंस सेक्शन। तो जनरली बैलेंस सेक्शन तो नहीं होता है, कभी भी एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स के तो इक्वलेंट होता नहीं है। पर हमारे को क्या करना है, या तो जो सेक्शन होगा वो ओवर रिइंफोर्समेंट होगा, या फिर जो सेक्शन होगा वो किस में होगा, अंडर रिइंफोर्समेंट में होगा। तो उन दोनों के हमारे पास क्या अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, हम लोग समझते हैं 1 बाय 1। उसके बिहार पे अगर और भी कोई क्वेश्चन बन रहा होगा इस तरीके का, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, ये तो होगा हमारे पास गिवन, ये हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या करना है, हमारे को फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स यू मैक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्स यू मैक्स और एक्स यू लिम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स यू मैक्स बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्स यू लिम। तो इसका हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट जब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स, हम लोग उस टेबल को क्या रखते हैं, याद रखते हैं। क्या करते हैं, टेबल को याद रखते हैं। जैसे हमारे को यहाँ पे दे रखा है ग्रेड ऑफ स्टील। ओके, एंड सेकेंड हमारे को यहाँ पे किसका वैल्यू दे रखा है, एक्स यू मैक्स बाय डी का वैल्यू दे रखा है, एक्स यू मैक्स बाय डी का वैल्यू दे रखा है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे पास एज पर IS 456-2000, जो हम लोग 3 ग्रेड्स ऑफ स्टील की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द FE 250 की बात की जाएगी हमारे पास यहाँ पे। सेकंड जो हमारे पास है FE 415 के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, FE 415 के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है FE 500। ठीक है, कौन सा हमारे पास, FE 500 के रिस्पेक्ट में बात की जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 0.53 के इक्वलेंट आता है। ये वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 0.48 के अकॉर्डिंग होता है। और ये वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 0.46 होता है। ध्यान दीजिए, एक्स यू मैक्स बाय डी इक्वल टू दिस। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स यू मैक्स इज डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील,
या थर्ड ऑप्शन में दे रखा था बोथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज वेल एज ग्रेड ऑफ स्टील, और डी ऑप्शन में दे रखा था नन ऑफ दिस। तो आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपने एक पॉइंट पे ध्यान देना है, वो हम लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है हमारे पास? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, XU max is depend only, okay, XU max is depend only grade of steel, only grade of steel। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है? ये कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूला इज व्हाट? XU max इक्वल टू होता है हमारे पास 700 अपॉन 1100 प्लस में 0.87 FY, ओके, इन ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? D है, D इज द इफेक्टिव डेप्थ। दिस इज द रिजल्ट। तो इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है? XU max इक्वल टू 700 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, 1100 इज कांस्टेंट वैल्यू, 0.87 इज कांस्टेंट, एंड FY इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, या फिर क्या कह सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील कह सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे ही आप FY का वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास XU max का क्या हो जाएगा? वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसी फॉर्मूले के ब्याह पे हम लोग बोल पाते हैं XU max इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टील ओनली। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये कभी भी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हमारे को क्वेश्चन में देख लेना है, क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या हमारे को गिवन कर रखा है। यस, तो हमारे को क्वेश्चन में कौन सा ग्रेड दे रखा है बताओ? क्वेश्चन में हमारे को ग्रेड गिवन कर रखा है यहाँ पे Fe415। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास XU max y D का वैल्यू है वो कितना? 0.48 है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे XU max, ओके, XU max इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.48 इंटू क्या होगा? D इज द इफेक्टिव डेप्थ के इक्विवेलेंट है। इफेक्टिव डेप्थ इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल d? 700। तो हम लोग कहेंगे 0.48 मल्टीप्लाई में 700। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द XU max? ठीक है, XU max। तो XU max का वैल्यू क्या आ जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 जा कितना होता है? 56 होता है, और 7 4 जा 28 प्लस 5 336 क्या आ जाएगा आपके पास? mm आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया XU max का वैल्यू। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? XU का वैल्यू फाइंड करना है। XU max का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? व्हाट इज द XU max? XU max इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। इस पॉइंट पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे आपको याद रहेगा। क्या रहेगा? याद रहेगा। व्हाट इज द XU max? XU max इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द XU। व्हाट इज द XU स्टूडेंट्स? XU हमारे पास क्या होता है? XU को हम लोग कहते हैं, XU इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ओके, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास होता है। जब भी स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है? XU का वैल्यू फाइंड करना है, तो प्लीज रिमेंबर, चाहे हम लोग सिंगल रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, चाहे हम लोग डबल रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, या हम लोग टी बीम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। टी बीम मीन्स फ्लैंज बीम, जिसमें हम लोग टी बीम और एल बीम दोनों को स्टडी करते हैं। XU max फाइंड करने का सिंपल सा एक ही कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स, ओके, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू किसके होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास टेंसाइल फोर्स के इक्वल होता है, टेंसाइल फोर्स के इक्वलेंट होता है। अब व्हाट इज द कंप्रेसिव फोर्स? तो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से पता, हम लोगों ने ड्राइव कर रखा है, 0.36 FCK B इंटू XU, इट इज इक्वलेंट व्हाट? 0.87 FYAST के इक्वलेंट होता है। क्या होता है हमारे पास? AST के इक्वलेंट होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XU? तो XU का जो रिजल्ट होगा, आपने ध्यान देना सभी के रिस्पेक्ट में, सिंगली, डबली, फ्लैंज बीम, तीनों में हमको इसी कंसेप्ट पे यूज करना है। तो 0.87 FYAST अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ? अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 0.36 FCK इंटू B। इस रिजल्ट के क्या होगा? ये इक्वलेंट होगा।
दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स यू। इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एस टी। हमारे को सारा पता है, ए एस टी का वैल्यू नहीं पता है। तो हमारे को क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमको क्या गिवन कर रखा है, यहाँ पे हमारे को गिवन कर रखा है कि जो 2 बार्स हैं वो कितने दे रखे हैं, 28 mm के दे रखे हैं, और जो 2 बार हैं वो हमारे को कितना दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 25 mm के गिवन कर रखे हैं। तो जब भी हमारे को इस तरीके का गिवन कर रखा है तो हमारे पास ए एस टी क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ए एस टी का वैल्यू फाइंड करते हैं, व्हाट इज द ए एस टी, तो आप क्या कहेंगे, 2 मल्टीप्लाई π/4, ठीक है ना, π/4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 28 mm का होल स्क्वायर, यही होगा। ये हो गया एक बार का। 2 बार का कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई π/4 इंटू 28 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास दूसरा कितना है, 2 मल्टीप्लाई π/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई π/4 मल्टीप्लाई में 25 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एस टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द ए एस टी, तो देखिए ध्यान से, क्या कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, कॉमन सिंपल सा लिया जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई π/4, ओके, 2 मल्टीप्लाई π/4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 28 का होल स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, 25 का होल स्क्वायर। सिंपली आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके लिए आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हम लोग ए एस टी का वैल्यू क्या आता है। तो ए एस टी की वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 28 मल्टीप्लाई 28 कितना हो गया, 746, प्लस में 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1409 हो गया। 2 से ये 4 कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 मीन्स 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5, मल्टीप्लाई में क्या स्टूडेंट्स, 3.14। आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए क्या आपका भी रिजल्ट यही आ रहा है। हमारा रिजल्ट आ रहा है 2212.13, क्या आएगा, mm स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास चारों के चारों बार किसके दे रखे होते, अगर हमारे को चारों के 4 बार किसके दे रखे होते, सेम के दे रखे होते, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई π/4 मल्टीप्लाई में d का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कैसे रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपको ए एस टी का वैल्यू मिल गया, ठीक है, ए एस टी का वैल्यू है, और बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, यस और नो, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 0.87 हम लोग इसको क्या करते हैं, ए एस टी मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई करते रहे, 415 मल्टीप्लाई में 0.87, ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया हमारे पास। डिवाइड में करना हमने कितना है, 0.36 मल्टीप्लाई में एफ सी के कितना दे रखा है हमारे को, एक सेकेंड वेट, जस्ट 20 दे रखा है आई थिंक, यस, हमारा कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 मल्टीप्लाई में विड्थ कितना दिया, 350। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसको जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 316, मतलब एक्स यू का जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स, एक्स यू का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, एक्स यू इक्वल टू जो एक्स यू का वैल्यू है वो कितना हमारे पास, एक्स यू इक्वल टू हमारे पास 316.94 mm। ध्यान से देखते चलिए एक बार अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक मैं आपको एक टेबल, हमने आपको ये वाला टेबल बनाया है, इस टेबल को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, दिस टेबल इज़ वेरी हेल्पफुल। एक टेबल और हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, एक टेबल बना रहे हैं हम आपके लिए, बहुत अच्छा टेबल है। उस टेबल से आपने क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन, और इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेन का रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रेन जो है हमारे पास, और यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे सेक्शन कौन सा होगा। तो फर्स्ट जैसे हम लोग बोल रहे हैं एक्स यू लेस देन क्या है हमारे पास, एक्स यू मैक्स है, ठीक है। एक्स यू का जो वैल्यू है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द एक्स यू मैक्स। सेकंड केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स यू इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स यू मैक्स हो सकता है। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स यू ग्रेटर देन क्या हो सकता है, एक्स यू मैक्स हो सकता है। ये 3 केसेस हो सकते हैं हमारे पास इन दोनों के बेसिस पे। आपने एक्स यू का वैल्यू सेपरेट फाइंड कर लिया, एक्स यू मैक्स का सेपरेट वैल्यू फाइंड कर लिया, एक्स यू मैक्स फाइंड करने का हमने ऊपर बता दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले को क्यों याद रखना है, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन कर दिया जाए कि FE 550, ठीक है। अब आप कहेंगे सर FE 550 तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बट कैलकुलेशन के लिए तो कुछ भी दे सकता है ना। कैलकुलेशन बोल रहा है वो वहाँ पे
तो इसलिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होता है। जैसे FE 550 के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं 600, 650, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास जो ग्रेड ऑफ स्टील्स हैं हम लोग किसी के लिए कर सकते हैं एक्सयू मैक्स का वैल्यू फाइंड करना, अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। और ये फॉर्मूला नहीं होगा तो फिर आपको 3 का ही वैल्यू पता होगा, FE 250, FE 415, FE 500 का वैल्यू पता होगा। चलिए, तो एक्सयू अगर एक्सयू मैक्स से लेसर देन है तो इसमें जो सेक्शन होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, URS, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, URS बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बैलेंस सेक्शन बोलते हैं हम लोग इसको। बैलेंस सेक्शन का मतलब वो सेक्शन होता है जहाँ पे एक्सयू का वैल्यू क्या होता है, एक्सयू मैक्स के इक्विवेलेंट होता है। और जो थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स वो है, थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास क्या, ध्यान से देखिए, थर्ड वाला है हमारे पास ओवर रेनफोर्समेंट, ओके, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ORS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ORS। कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा। कहीं पे ORS का मतलब क्या होता है, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। और ये वाला कौन सा हमारे पास, बैलेंस सेक्शन। ध्यान से देखें, जो हमारे पास अंडर रेनफोर्समेंट होता है इसमें यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन ST, ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा हमारे पास एप्सिलॉन SY से। ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारे पास स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन ST इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन SY के इक्वलेंट होगा। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन ST है ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सो ये क्या होगा, लेस देन होगा हमारे पास, क्या होगा, लेस देन होगा हमारे पास किससे, एप्सिलॉन SY से होता है। कभी कभी हमारे को स्ट्रेन में भी कंपेरिजन करके देखने को मिलता है। अगर स्टील में आने वाला स्ट्रेन, उसमें यील्ड स्ट्रेन का जो वैल्यू है, जो वैल्यू आप कोड में पढ़ते हैं, क्लॉज में पढ़ते हैं, अजम्पशंस में पढ़ते हैं कि स्टील के सेक्शन में जो मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू है वो किससे कम नहीं हो सकता है, 0.002 प्लस 0.87 F/ES से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आने वाला स्ट्रेन है वो उससे क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। इसलिए पहले अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में कौन फेल करता है, स्टील फेल करता है, क्योंकि कंक्रीट में जो आने वाला स्ट्रेन है अभी उसमें उतना स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होता है। उससे पहले जो स्टील है उसमें उसकी जो यील्ड वैल्यू है, जो उसकी परमिसिबल वैल्यू है, उससे ज़्यादा स्ट्रेन उसके अंदर क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और वहाँ पे जो फेल करता है वो कौन फेल करने लग जाता है, वहाँ पे पहले स्टील फेल करने लगता है। सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि दोनों, मतलब उसमें आने वाला जो स्ट्रेन है वो किसके इक्वल हो जाता है, SY के इक्वलेंट, मतलब 0.002 प्लस 0.87 F/ES के इक्वलेंट होता है। और यहाँ पे जो उसमें स्ट्रेन होता है वो उस वैल्यू से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ओवर रेनफोर्समेंट में पहले कौन फेल होता है स्टूडेंट्स, कंक्रीट फेल होता है। मतलब कंक्रीट में जो परमिसिबल क्या है स्ट्रेन का जो वैल्यू होता है उसको पहले अचीव कर लेता है कंपेयर टू स्टील। दैट्स वाई उसमें कौन फेल करता है, पहले कंक्रीट फेल करता है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं आपको देखिए दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। एक्सयू का वैल्यू कितना 316.94 और एक्सयू मैक्स का वैल्यू कितना हमारे पास 336। ध्यान से देखिए, एक्सयू का वैल्यू कितना हमारे पास 336 क्या है हमारे पास, mm है। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, सही है ना वो, 0.48 मल्टीप्लाई में 700, हाउ मच, यस 736 है। अब हम देखिए यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं। ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ इसको, अच्छे से बनाइए कुछ चीज़ों को, ठीक है ना, तो उससे आपको क्या होगा, समझ में आएंगी चीज़ें। अब हमारे पास कितने बार हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास तो 4 बार हैं। तो ध्यान से देखिए, ये बार हमारे पास 28 का है, ये वाला बार कितने का, 28 का है, और ये वाला बार कितना हमारे पास ये वाला बार कितना हमारे पास 28 है। ठीक है, ये भी कितना हमारे पास 28, इस तरीके से हम लोग देख ले रहे हैं। ये वाला बार कितना हमारे पास 25, ये वाला बार भी कितना हमारे पास 25। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है हमारे पास, इसका डायमीटर कितना है, 5 कितना है हमारे पास, 5 = 28, और इन दोनों का जो है हमारे पास वो कितना है, 5 = 25 mm। इसका जो विड्थ दे रखा है स्टूडेंट्स, विड्थ कितना दिया हमारे को, 350 mm दिया है। हाउ मच, 350 mm। ओके, और जो इफेक्टिव डेप्थ दे रखा होता है, अब आप सबको पता होना चाहिए इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होता है, वो हमारे पास होता है सेंटर से लेकर के होता है, इस तरीके से। ये वाला जो डेप्थ है फ्रॉम टॉप से लेकर के इस लेवल तक, ये डेप्थ जो है दिस इज द स्मॉल d, और इट इज इक्वलेंट व्हाट, 700 mm के इक्वलेंट होता है। अब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ पे डेप्थ है हमारे पास, दिस डेप्थ इज द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, दिस डेप्थ इज द न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग देखिए यहाँ पे स्ट्रेन का देख रहे हैं, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पर हम लोग आपको एक एक पॉइंट समझाना चाहते हैं, जिससे क्या हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ये वाला स्ट्रेन कितना होता है हमारे पास, 0.0035 है। ओके,
और यहाँ पे ये वाला स्ट्रेन का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन कितना है ES है, ठीक है, इतना स्ट्रेन है। जब हमारे पास बैलेंस सेक्शन होता है तो उसमें आने वाला स्ट्रेन इट इज इक्वलेंट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन SY के इक्वलेंट बोल रहे हैं। एक है हमारे पास एप्सिलॉन ST, ये क्या है, एक्चुअल स्ट्रेन इन स्टील बार। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेन इन स्टील बार, एक्चुअल स्ट्रेन इन स्टील बार, एक्चुअल स्ट्रेन इन क्या है हमारे पास, स्टील बार है। ओके, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेन इन स्टील बार, और एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, यील्ड स्ट्रेन, यील्ड स्ट्रेन है। तो बैलेंस सेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, बैलेंस सेक्शन में हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं चीज़ों को। देखिए मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दिस डेप्थ इज व्हाट, ये जो डेप्थ है हमारे पास, ये डेप्थ क्या हो गया, सपोज हमारे पास है एक्सयू मैक्स, क्या हमारे पास एक्सयू मैक्स। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एप्सिलॉन ST इट इज इक्वलेंट व्हाट, एप्सिलॉन SY। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अंडर रिइंफोर्समेंट में, मतलब एक्सयू का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग देखिए एक पॉइंट देखना है यहाँ से, ध्यान से, इस पॉइंट से लेकर के और हम लोग इस पॉइंट पर देख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो गए, और इस टाइम आने वाला स्ट्रेन जो है वो ये है हमारे पास, ध्यान देखिए, येलो वाला जो है व्हाट इज दिस, दिस इज द एप्सिलॉन ST, क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन ST। और जो वाइट वाला था जो हमारे पास, वो हमारे पास क्या था, ये जो वाइट वाला है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन SY है। अब आप खुद देख पा रहे हैं ना, एप्सिलॉन ST का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, एप्सिलॉन SY से। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि इसमें जो अभी हमारे पास कंक्रीट में कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ है, कंक्रीट में सिर्फ इतना ही स्ट्रेन डेवलप हुआ है। कंक्रीट फेल कब करेगा, जब उसमें आने वाला स्ट्रेन का वैल्यू क्या जाए, इसके बाद इक्वलेंट हो जाए, तो कंक्रीट क्या होने लगेगा, फेल होने लगेगा। मींस अभी कंक्रीट फेल नहीं किया है, तो किसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, कौन फेल करेगा, यहाँ पे स्टील फेल करेगा, क्योंकि उसमें जो उसका यील्ड स्ट्रेन उससे ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, जहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट किया है इसने, तो ये जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज द एक्सयू, ठीक है, दिस डेप्थ इज द स्ट्रेंथ एक्सयू। ये हो गया हमारे पास एक्सयू, ये हो गया हमारे पास एक्सयू मैक्स। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है हमारे को, क्या क्लियर हो रहा है कि जो एक्सयू का वैल्यू है वो क्या स्टूडेंट्स, लेस देन है किससे, एक्सयू मैक्स से। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, एप्सिलॉन ST जो एक्चुअल स्ट्रेन इन स्टील है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, एप्सिलॉन SY से। तो ये कैसे सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अंडर रिइंफोर्समेंट मींस URS को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक आपको ये सारा पॉइंट क्या हो गया होगा स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा कि URS हमारे पास कौन सा सेक्शन होता है और किस तरीके से हम लोग उस सेक्शन को क्या करते हैं, स्टडी करके चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों किया हमने। देखिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हो जाते हैं, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे MOR मतलब अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, U जो हमारे पास है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.36 FCK BXU इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 XU। कब इस फॉर्मूले का यूज़ कब करना है स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है ORS के केस में, ORS के केस में। या फिर दूसरा फॉर्मूला या क्या यूज़ कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला हमारे पास 0.87 FYAST, ठीक है ना, इन ब्रैकेट D माइनस, ठीक है ना, D माइनस 0.42 XU, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखिए, MORU मतलब अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी यार ये क्या कर दे रहा हूं मैं ये हो गया अंडर रेनफोर्समेंट के केस में। हम लोग बोल रहे हैं अब नेक्स्ट ओवर रेनफोर्समेंट के केस में क्या होगा, ओवर रेनफोर्समेंट के केस में हमारे पास क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 0.36 FCK BXU लिम इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU लिम। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। एग्जाम में आपने ध्यान देना है, आपने ये टेंशन नहीं लेना है कि यार सेक्शन तो ओवर इन्फोर्समेंट हो गया। देखिए ओवर इन्फोर्समेंट को हम लोग डिज़ाइन नहीं करते हैं, बट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करने के लिए दिया है तो हम लोग उसको एज ए बैलेंस सेक्शन क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। फिर वहाँ पे जो ORS के केस में, ओवर इन्फोर्समेंट के केस में हम लोग इस वाले फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ध्यान देना, उसमें 0.87 FYAST लिम D माइनस 0.42 XU लिम का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ
ओनली एंड ओनली इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो हमारा सेक्शन कैसा है, हमारा सेक्शन तो अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो ऑल द वैल्यूज़ हमको पता है, हम लोग सारे वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, करो 0.36 FC के कितना है 20, B का वैल्यू कितना है 350, मल्टीप्लाई में XU का वैल्यू है 316, ठीक है 316, हाउ मच कितना आ रहा है 316.94, 316.94 इन ब्रैकेट, D का वैल्यू कितना है 700 माइनस 0.42 और कितना वैल्यू हमारे पास 316.49। सॉल्व कर लो, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वही हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। ध्यान से देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 700 माइनस ब्रैकेट 0.42 मल्टीप्लाई में कितना है 316.49, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, कितना आ गया 567, मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी के साथ में, मल्टीप्लाई कितना है 0.36 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 350 मल्टीप्लाई 316.94, हाउ मच। अब स्टेज देखिए ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, ओहो ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 45, हाँ 29 812 पॉइंट पे कितना है 308, ये क्या हो गया न्यूटन इंटू mm। तो हमको आंसर देना स्टूडेंट किलो न्यूटन इंटू मीटर में, तो आप क्या करिए 10⁻6 का डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 452.92 किलो न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज द MOR। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देंगे। जितने भी 3 पेपर है हमारे पास 19, 20, 21 का पेपर है। अगर आपके पास 17, 18 का तो आप हमको दे सकते हैं। आपने देखा भी होगा 5th सेमेस्टर में हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे। तो इस बार हम लोगों ने सब्जेक्टिव को हम लोग साथ साथ में करा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव जो होगा धीरे धीरे हम लोग सारे कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 17, 18 का पेपर है तो आप हमको दे सकते हैं, और 3 साल का हमारे पास है तो हम लोग उसको आपको सॉल्व करके दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।